अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं खड़ी हूँ अपने खुद के घर में। जी हाँ, मैंने भाड़े पे दिया था घर, अभी खाली करके मिल गया है मुझे। लेकिन थोड़ा घर की कंडीशन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे देखने में तो वॉल्स बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं नज़दीक से अगर आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग खुद चिढ़ जाएंगे। हड़तरी सही नहीं मिला। ये देखो गंदगी देखो, ऐसा मैंने मेरे राज में तो नहीं रखा था मेरा कैबिनेट। ये देखो दाग देखो, हाथ के ऑयल के क्लियर दिख रहे। ये देखो दिख रहा है काला काला। ये देखो इतना गंदगी में कोई कैसे रह सकता है? हाँ वही तो बोल रही हूँ, इतनी गंदगी में कोई कैसे रह सकता है? हर 15 दिन में हफ्ते में अपन सफाई करते हैं ना। ये देखो, ये देखो मेरा सिंक देखो, ये सिंक देखो, नाज़िया का सिंक कभी ऐसा था क्या? इतना दुख हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज के बाद कभी मैं घर भाड़े पे दूँ ही नहीं। ये देखो मैं बताऊँ, ये देखिए उस्मान तो हट, ये देखिए ये है ना, ये कॉकरोचेस के पॉटीज़ है सारी। ये देखो मैं ये खोलती हूँ ड्रॉर, ये मैंने कल घर खाली करवाया है और आज है ना इसका कॉकरोच का दवाई लाई हूँ, कॉकरोच की दवाई डालने के लिए। और इसके लिए हम लोग ने एक चीज़ लेके आए ताकि ये फ्री हो जाए। जंग इतना लग गया है, पता नहीं कैसे यूज़ कर रहे थे, पता नहीं पापा। देखो कितनी गंदगी है, कैसा रहते इतनी गंदगी में, अल्लाह ही जाने। और बोलते भी बड़े शान से है कि ये पहले से इतना गंदा था। पहली बात तो ये बात झूठ है कि पहले से इतना गंदा है, क्योंकि आप लोग को पता है मेरा घर में कैसा रखती हूँ। हाँ इतना गंदा घर रखा। चलो पहले से अगर गंदा भी है, अपन तो घर में सब जब अपना सामान लाते हैं, मालूम है अपने को अपन ही रहने वाले हैं, तो अपन साफ करके रहते ना, सफाई करके रहते ना। क्या है इसमें बर्तन रखते होंगे वो लोग, कैसे जीते कैसे रहते मालूम नहीं। बोला साफ़ करके दो तो बोलते साफ़ नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे ही मिला था घर। वो तो एजेंट ने कैसा करके ना सफाई के पैसे निकाला, बोला 500 रुपये में सफाई हो जाएंगे। मेरी 500 में कौन सी सफाई होती है मालूम नहीं अपने को। 200 रुपये का तो सामान आता है, इतना बड़ा घर साफ़ करने के लिए कौन 500 में साफ़ करेगा। छोड़ो बताओ, इसी का मैंने खाली ऑयल मंगाया है अभी। 135 का एक ऑयल का बॉटल आया, स्प्रे आया है। और अभी वो 2 स्प्रे तो आराम से घुस जाएंगे इसके अंदर, जिस हिसाब से ये दिख रहा है। देखो सफाई तो मैं खुद करवाऊंगी अपने हिसाब की भाई, भले किसी और से कराऊँ भले खुद करूँ, लेकिन सफाई तो मैं खुद कर लूँगी या कुछ भी करूँगी, लेकिन अच्छा वापस करूँगी। हाँ लेकिन एक गलती वापस नहीं करूँगी, मैं घर भाड़े पे नहीं दूँगी। भले खाली रहेगा चलेगा, भले खाली रहेगा ना चलेगा, पर मैं घर भाड़े पे। देखो मेरा घर का बाथरूम का दरवाज़ा देखो, ये देखो। रुकना उस्मान, एक्चुअली कैसा ना ये लोग क्या करते थे पता है, ये जो कॉक है ना, कॉक चालू करके, मुझे बिल्डिंग में से ही बहुत सारे लोगों की कॉल्स आए थे, कंप्लेंट आई थी कि लोग कॉक चालू करके घर से बाहर चले जाते थे तो टांकी फुल हो जाती थी। और यहाँ से ना, यहाँ पे सीलन काई की आ रही बताओ, टांकी फुल होके ओवरफ्लो होता है ना, तो ये पानी यहाँ से छूता है। ऐसा दिख रही। हाँ तो ये देखो, हाथ दिखाओ दिखाओ, ये देखो इतनी गंदगी में कैसे कोई रह सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल ही घर खाली किया रात, तो मैं आज आई हूँ। अभी हम लोग इसमें थोड़ा पहले कॉकरोच का दवाई मारेंगे, और एकदम लास्ट में मारेंगे जाने के टाइम पे। पहले तुम वो मारो, क्या बोलते हो लेकर आए ना जंग का। हाँ दो, मैं एरिया साफ होता है, इसको लिटा सके। नहीं इधर लिटाने जैसा नहीं है बाबू कुछ। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को इतनी गंदी ज़मीन पे तो फिलहाल मैं नहीं लिटाने वाली, मेरे को हाथ में दे दो उसको। देखो यहाँ पे जंग से फ्री करने की तरकीब चल रही है, देखते हैं अभी ये फ्री होता है कि नहीं होता है। उसमें दूर हट, वो केमिकल है उसमें, अटक रही है ना अभी, अटक। बाबू मारो थोड़ा ज़्यादा ही मारो ताकि वो ना टूटे। बताओ क्या है जंग के लिए, मैं इन लोग को बता देती हूँ, इन लोग को भी थोड़ा आसरा हो जाएगा। ये WD-40 है। ये मारने से ना जंग फ्री हो जाता है। हमारे ना 4 ताले ना अटक गए थे, मतलब चाबी से खुल ही नहीं रहते। वो ये मारने के बाद ना 2 मिनट में ताला खुल भी गया, जंग भी निकल गया। पर थोड़ा ज़्यादा मारना पड़ता है। बाबू मारो अच्छे से, 2 बोतल तो लगनी ही है, कहीं नहीं गई, 2 बोतल लगनी ही है। बेचारे मेरे पहले भाड़ोतरी थे ना, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो मेरे घर को इतना साफ सुथरा रखे थे। ये वाला नसीब से पता नहीं कहाँ से आ फ्री हुआ। हाँ ये हो गया फ्री। देखो ये देखो जंग देखो कैसा। अभी इसको पेपर से पोंछ देंगे ना, अपन टिश्यू से पोंछ देंगे ना, तो ये और फ्री हो जाएगा। देखो ये हो गया फ्री।
मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, मैं चाहती हूँ ना जूम कर करके दिखाओ, क्योंकि ना आप लोग भी जब अगर अपना कोई भाड़े पे घर दे रहे ना, तो ये चीज़ मैंने सीखी हूँ। पहले मेरे को मालूम नहीं था कि बाबा इतना सब कुछ जानना चाहिए भाड़ोतरी के बारे में। मुझे एक चीज़ सीखने को अच्छे से मिली है। इवन गूगल पे भी मैंने सर्च किया कि आप अगर कोई भाड़ोतरी रख रहे हो, गूगल पे मेंशन है, तो खाली उसकी फैमिली में कौन कौन है ये मत देखो, फैमिली में कितने जन है ये देखो, पहले कौन से घर पे रहता था वो पूछो, और जहाँ वो पहले रहता था उस ओनर से तहकीकात करो कि उसका रिलेशन आपके साथ कैसा था, उसका क्या काम करता है वो जानो, सब कुछ जान के उसके बारे में इन डिटेल उसके बाद घर दो। जब आप संतुष्ट रहो तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं हाँ चलो बच्चे वाला है, औरत मर्द है, बच्चा है, फैमिली है, अच्छे से रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। अब तो मेरे को एक सीख मिल गई है कि या तो भाड़े पे देना है घर तो पूरी डिटेल निकाल के दो, नहीं तो खाली रखो घर, वो बेहतर है। बहुत मगजमारी हुई है मेरा घर खाली होने में, बहुत ज़्यादा मगजमारी हुई है। मैं आपको पूरे ना डिटेल में बताऊंगी चीज़ें क्या हुई थी मेरे साथ। मैंने घर के बारे में कुछ भी अब तक शेयर नहीं किया, मैं कितनी परेशान थी 2 महीने से, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या परेशानी मैंने सही है और क्या झेला है। इसलिए बता रही हूँ कि दोबारा किसी को भी ना भाड़े पे घर देने से पहले इतना तो नॉलेज लेके रखना उसके बारे में, और ख़ास करके लास्ट ओनर से मिल के एक नहीं तो NOC ले लेने का, उनसे नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि लास्ट ओनर के साथ जैसा उन्होंने व्यवहार किया ऑब्वियसली वो आगे भी किसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उसमें पक्के हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो? तो क्या अगर नहीं भी समझ रहे हो तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। मार धक्का, मेरी बच्ची परेशान है, बोले तो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा। मार बेटा धक्का, नहीं हो रहा, जाम, हर चीज़ जाम कर दिया, हर चीज़ जाम हो गई, हर चीज़। क्या बोलने का भी हो रहा है क्या फ्री? बस उसमें ही मत लगे रहो, दूसरे को मारो, उसको थोड़ा टाइम दो। 1 2 3 ये 3 हो गया, चौथा। हाँ, और देखो ये हैंडल भी ऐसे छोड़ के गए, एक स्क्रू तक नहीं मार सकते थे लोग। बाबू इस पे भी मारना, देखना जरा, इससे साफ होता है कि क्या ये ग्रीजिंग जो इससे साफ होती थी नहीं होगी ना, वो तो घसेंगे तो साफ हो जाएगा। ये हो गया। ये तो खालू ने नया ही लगा के दिए थे ना, वो मेरे पहले भाड़ोतरी में बोल रही ना, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत समझदार, क्योंकि वो उनको पता है कि भाड़े पे रहते तो कैसा रहने का और सामने वाले की चीज़ को कैसे रखने का। गंदगी देखो, गंदगी देखो, ये देखो, कोई ऐसा गंदगी में बर्तन रखता है, ये देखो नीचे ऐसा लग रहा ही नहीं कि कभी ट्रॉली निकाल के उन्होंने साफ किया है, कभी नहीं किया। और शिकायत क्या करते, कॉकरोच ज़्यादा है, कॉकरोच ज़्यादा है, तो कॉकरोच तुम्हारी सफाई पे डिपेंड होता है। गाइस तो मैं गई थी ताला देने के लिए, एक्चुअली कल मैं ताला नहीं लाई थी, तो ताला मैंने किसी और का लेके यूज़ करके लगाया था। आज मैंने ताला लगाई ना, तो मैं उनको रिटर्न करने गई थी, तब तक आके भाईजान ने पूरी ट्रॉलीज बाहर निकाल दिए हैं वो ऑयल करके, और ये भी निकाल देंगे अभी, और कॉकरोच की दवा मार देंगे, और कल कोई देखते कोई साफ करने वाला मिला तो दे देंगे, वरना अपन खुद साफ कर देंगे। ये देखो जंग, देखो, देख रहे हो यार, देखो ये देखो, पक्का पापा का दिख रहा है आप लोगों को? बहुत देखा है, बहुत ऐसा है, चलो कोई नहीं, वो स्क्रू लगा देना बाबू ऊपर। हाँ, मैं देखा है, सब हो जाएगा सर। तो ट्रॉलीज को भी घस के साफ करना पड़ेगा ना, वो धोना पड़ेगा पूरा इसको, फिर से वो तेल जब धुल जाएगा तो फिर वापस से तेल लगा, हाँ वो लगा देंगे। ठीक है, चलेगा। कैसा तो देखो मैंने ना सनापा के इधर पे आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आई ना तो मुझे एब्रो बना दिए। देखो मैंने 3-4 महीने से एब्रो नहीं बनाई थी, यहाँ पे आई एब्रो बना दिया। आपके भाईजान वहाँ काम कर रहे। और सनापा कैसी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टाइम के बाद वही कितने टाइम के बाद भी बिजी थी और नाजिया भी बिजी थे। क्या करेंगे, वो भी बेचारे माशाल्लाह, अल्लाह उनको तरक्की और दे। अच्छा आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। क्या क्या खोले तुमने इस बीच में?
अभी तो हाइड्रा फेशियल भी रखी हूँ। है ना, माशाल्लाह। अब मैं आने वाली हूँ हाइड्रा फेशियल का, क्या बोलते हैं, हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा फेशियल करने के लिए आने वाली हूँ मैं, आने वाली हूँ। मेरे को तो क्या क्या कराने का, स्मूथनिंग कराना है, हाइड्रा फेशियल कराना है और बहुत सारी चीज़ें कराना है, पर टाइम ही नहीं हो रहा है। अभी मैं बोली कि मेरे बच्चे का एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम निकाल के मैं आऊँगी, और अभी मैं निकल रही थी ऐसे। टाइम हो गया है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। मैं मिली नहीं हूँ उस बार जिनी की शादी के बाद, इनसे भी नहीं मिली। इन्होंने नहीं कि मेरे घर पे मेरा फेशियल विशियल करने के लिए भेजे थे ना तुमने। उसके बाद मैंने कुछ उसके बाद से कुछ भी नहीं, बहुत टाइम के बाद नाजिया सच में आई बोल के बच्चा भी बिजी हो गए, और स्मूथनिंग को भी काफी टाइम हो गया, कलर को कितना टाइम हो गया। आजम कितना घुल मिल गया उनके साथ, मालूम है। अभी जब से आए जाने का भी नहीं बोल रहा है, वो मेरे गोद में ही नहीं आ रहा है। वो वहाँ पे उनके स्टाफ के साथ भी एकदम घुल मिल गया, उसको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रोशनी रोशनी अच्छा लग रहा है उसको। चलो गाइज, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। चलो सना का अल्लाह हाफिज़ दीजिए। चलो गाइज, मैं भी अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी। आपके भाईजान का हो गया, बस हम लोग वहाँ से अभी निकलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाबा, अपना ख्याल रखना। फाइनली घर पे आ गई हूँ और अभी बैठी टीवी के सामने बिग बॉस देखूँगी। आज़म को सुला दिया, दूध वगैरह पिला के। तो मैं ये वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि जो मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। देखो, हर भाड़ुतरी ख़राब नहीं होता, हम भी भाड़ुतरी रहे। मैं तो 9 साल से भाड़े पे ही रही हूँ, खुद का घर होने के बावजूद भी आज भी भाड़े पे रह रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी घर में रही हूँ, मैंने वो घर को अपना समझ के रही जब तक रही हूँ। आते साथ ही पहली बात तो घर की साफ़ सफाई मेंटेन करना अपना काम हो जाता है, क्योंकि रहना अपने को है। और उसके बाद जब एक बार जब अपन ने घर देख के ओनर से ले लिया, तो उसके बाद अपना फ़र्ज़ रहता है कि अगर इसके बाद अपने को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो अपन छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें करना तो दूर की बात है, इतनी गंदगी रखना एक मेरे लिए ना एक बहुत वो लगा यार। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो मैं सब टेनेंट को बुरा नहीं बोल रही, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं। और खाली इतनी सी बात नहीं है, बातें तो ऐसी है कि मतलब इनके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करने बैठूँ ना, तो आप लोग बोलेंगे सही में वाहियात भाड़ुतरी मुझे मिले थे। अब मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। मैंने इनको रखकर सिर्फ 3 महीना हुआ था, जिन भाड़ुतरी ने मेरा ये घर का ये हाल किया है। 3 महीने रख के हुआ था। 3 महीने के अंदर 2 महीने का भाड़ा दिया नहीं, लाइट बिल भरा नहीं 2 महीने का। अभी सिर्फ 17 तारीख को एक बिल भरा था, तो उस हिसाब से तो मेरे ही आधे पैसे निकल रहे थे उसके डिपॉजिट में से, बचा कुछ नहीं, आधा ही बचा था उसका डिपॉजिट। उसके बाद अब जब दिख रहा है बंदा घर खाली रख रहा है, भाड़ा नहीं दे रहा है, तो आप जाओगे पूछोगे कि भाई भाड़ा क्यों नहीं मिल रहा है। पहले तो आप एजेंट से पूछोगे, एजेंट अगर आपको जवाब नहीं दे रहा है तो आप उनसे ही पूछोगे। तो उनका फ़ोन करो तो वो लोग उठाते नहीं, बिज़ी रहते थे, पता नहीं कैसे थे वो टाइम। उसके बाद उनके घर पे जाओ पूछने तो डायरेक्ट बोलेंगे कि हमें तुमसे बात करना ही नहीं है, एजेंट से बात करना है, एजेंट को आने दो। घर मेरा है तो ऑब्वियसली अपन ही पूछेंगे कि क्या मामला है, तू भाड़ा क्यों नहीं देना चाहते तुम लोग, वो तो बताओ। तो वो लोग का सीधा ये रहता है कि हम लोग ने दलाली दिया है, अभी वो दलाली 3 महीने में मैं घर खाली कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न चाहिए, अदरवाइज़ मैं घर खाली नहीं करूँगा, मैं नोटिस पे साइन नहीं करूँगा। मैंने नोटिस दे के 20 दिन हो गया था कि मुझे घर खाली करना है, आप ये नोटिस पे साइन कर दो। नोटिस पे साइन भी नहीं हुआ था। तो वो नोटिस लेने के लिए एक्चुअली मैं गई थी वहाँ पे कि भाई मेरा नोटिस मुझे साइन करके दे दो, 10 दिन में नोटिस भी कंप्लीट हो जाएगा, तुमने साइन क्यों नहीं किया। तो उनका एक अजीब सा रीज़न कि मुझे एजेंट ने जो पैसे मेरे से दलाली लिया था वो पैसे मुझे रिटर्न करेगा तो ही मैं ये घर खाली करूँगी, अदरवाइज़ मैं घर खाली नहीं करूँगी। मतलब घर मेरा है, एजेंट का नहीं है, और एजेंट ने तुमसे दलाली लिया था, तुम उनसे बात करो। बट वो ये छोटी सी बात पे मुझको उलझुल बातें वहाँ से बिगड़ी। उसके बाद वो भी हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद ये है कि घर गंदा रख रहे, तो एक ओनर होता है ना, बोलता है कि भाई खाली जाते टाइम पे घर साफ़ सुथ करके देना। घर साफ़ सुथ करने वाली डावी नहीं है, बोले घर हमको ऐसी मिला था। अब ये तो मेरे को हजम नहीं हो रहा है, और मेरे जो पुराने भाड़ोतरी उनको भी हजम नहीं हुआ। उनको बुला के सामने खड़ा करी कि खालू तुमने घर ऐसा दिए थे, कि खालू भी हंसने लगे। तो ऐसे भी होते हैं। और फिर बाद में उनकी ये जिद होती है कि आखिर में ये जिद होती है कि नोटिस 19 तारीख को ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं 19 तारीख को घर खाली नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आया था 20 तारीख को, मुझे चाबी मिली थी 20 तारीख को। टेनेंट को मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आना और जाना ये एक एग्रीमेंट होता है, उसकी डेट होती है। नोटिस की डेट ये होती है कि आपको जो तारीख को नोटिस दे दी गई उसके 30 दिन के अंदर घर खाली करना पड़ता है। चाहे मैं 5 से 4 का नोटिस दूँ, 10 से 9 का नोटिस दूँ, 6 से 5 का नोटिस दूँ, या 20 से 19 का नोटिस दूँ, ये मालिक की मर्ज़ी होती है। जितना दिन आप घर में रहते हो उसका ही भाड़ा कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा रह रहे हो तो उसका कटेगा,
बट यहाँ ज़िद वाली बात थी, ज़िद्दी बना कि नहीं मैं 19 तक, मतलब कोई बातों के मुद्दे है ही नहीं। बोलते ना कम नॉलेज होने की वजह से बेफजूल के मुद्दों पे बहसबाजी। चलो खैर, घर तो मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मेरा तो घर मेरा हो गया। उसके बावजूद भी मुझे यही चीज़ था, मुझे चिढ़ आ रही थी, मैं चाह रही थी कि घर खाली होने के बाद ही मैं जाऊँ, तुरंत उसको उसका पैसा दे दूँ और चाबी मैं ले लूँ। पर घर खाली होने के पहले ही उन लोग की तनातन चालू है कि नहीं तुम आ जाओ घर खाली करके दे देंगे, तुम आ जाओ घर खाली करके दे देंगे। क्योंकि उनके दिल में इसलिए डर था कि मैं उनको पैसे नहीं दूँगी, क्योंकि उनको पता था कि वो डर था, मैंने ये तो नहीं बोला था मैं पैसा नहीं दूँगी, उनको डर इसलिए था क्योंकि उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी, मेरे साथ गलत किया, गलत बातों में मुझसे लड़े, तो उनको ऐसा डर था शायद से कि मैं उनको पैसा नहीं दूँगी। क्योंकि मैंने बोल दिया था ना, तुम्हारा कुछ पैसा मेरे पास बचा ही नहीं, आधा पैसा बचा हुआ है, तो तुम पहले सामान बाहर निकाल दो, चाबी तुम तुम्हारे पास ही रखो, पहले मैं अपना घर देख लूँगी, संतुष्टि हो जाएगी मुझे तो मैं पैसा दे दूँगी तुमको। बट भाई को सामान भी नहीं निकालने देगा। मतलब ऐसे भाड़ोतरी। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना यहाँ पे इतने अच्छे से क्यों बता रही, पता है, इन डिटेल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत से मुश्किलों से घर जोड़ते हैं। ज़रूरी नहीं फ्लैट में, छोटे छोटे 10 बाई 10 के भी घर है ना, बहुत महलों के बराबर होते हैं गरीबों के लिए, तो वहाँ पे भी ये सारे सीन होते हैं। तो मैंने कल भी ना पैसा देने के बावजूद पूरा पैसा दिया, तभी भी मैं चिल्ला के बोल रही थी कि मेरे को एक भी चीज़ मेरे घर में नहीं चाहिए, सब लेके जाओ, सब लेके जाओ, सब लेके जाओ, मुझे कोई किरकिरी नहीं चाहिए। चाबी लेने के बाद मुझे किसी भी तरीके की कोई किरकिरी नहीं चाहिए, हर एक चीज़ लेके जाओ। तो पर्दा छोड़ दिए, बाथरूम के अंदर सामान छोड़ दिए, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें घर में छोड़ दी, और पैसा ले लिया मेरे से। मैंने पूरा पेमेंट वहीं के वहीं स्कैन करके दे दिया। अब वो उनके साथ जो आते हैं ना साइड सपोर्टर, उनको सपोर्ट करने के लिए, वो लोगों का अलग ही रहता है कि कल आएंगे, कल सामान लेके जाएंगे। क्यों? जब आज पूरा पैसा दे दिया है तो कल आने वाले तुम हफ्ते कौन है? चाबी मेरी हो गई, घर मेरा हो गया, तो कल क्यों आएंगे तुम सामान लेने? तरीका क्या है? घर पूरा खाली करने के बाद ही पैसा मिलता है। पैसा लेने के बाद तुम बार बार मेरे घर में नहीं आ सकते, घर मेरा हो चुका है। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, बाज नहीं आए। उनका पंखा और लाइट अभी भी मेरे घर में पड़ी है। अभी मुझे फिर से फ़ोन आया था कि उसका पंखा और लाइट वहाँ पड़ी हुई है। पहले मुझे पता है, लेकिन अब तुम लोग ऐसा खड़े पे मुझे बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी। मैं जब वहाँ आऊँगी तो मैं फ़ोन कर दूँगी एजेंट को, एजेंट आके पंखा और लाइट लेके जाएगा, ना कि वो भाड़ोतरी को इजाज़त है, ना परमिशन है मेरे घर तक आने की। अब हो गया, उसका पैसा मैंने उसको दे दी, अब बात ख़त्म हो गई। मैंने उस दिन भी बोला था, मतलब कल भी बोला था कि एक सामान भी मत छोड़ना यहाँ पे, अगर छोड़ेगा तो तेरी गलती होगी, मैं सामान दूंगी भी नहीं। होता है ना गुस्से में इंसान, ये बोला मैंने सामान नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चिल्ला रही हूँ वहाँ पे कि सामान लेके जाओ, ज़बरदस्ती सामान छोड़ के जा रहे। ठीक है, जान दो, आन दो, मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे को वो भाड़ोतरी नहीं चाहिए। मैंने एजेंट को बोल दिया, मेरे को मेरी मर्ज़ी के अनुसार मैं दूँगी। क्योंकि देखो मेरे को कल कैसे बुलाया पता है लोग, अभी भी सामान उसका है मेरे घर के अंदर, मतलब पंखा और लाइट। अगर घर खाली हो गया होता तो ये क्यों रहता घर में? 9:30 बजे रात में ज़बरदस्ती मुझे बुलाया गया कि घर खाली हो गया, आ जाओ पैसा देने के लिए। मैं बोली ठीक है, घर खाली हो गया ना, एक काम कर, रात बहुत हो गई है, मेरे बच्चों को ना भूख लग रही है, उज़्मा का खाने का टाइम है, और आज़म है ना बहुत रो रहा था। तुम लोग ने मुझे एक दिन पहले बोल देना था, या तो दोपहर में बोल देना था, एक फ़िक्स टाइम कि कितने बजे घर खाली होगा। टाइम बोले, जो टाइम बोले वो टाइम पे तो उन लोग का सामान खाली नहीं हुआ। मुझे 6:30 बजे तक के घर खाली हो जाएगा फाइनल ये बोला था, पर हुआ नहीं आखिर तक। अभी भी अगर वो लोग बोलेंगे घर तो खाली हो गया था, तो फिर पंखा और लाइट कहाँ है मेरे घर में, क्यों है? तो ऐसा है, चलो ऐसे होते हैं। इन शॉर्ट, अब पूरा बैकग्राउंड, पूरी बैक स्टोरी जानने का टेनेंट को रखने के पहले। अभी मैं देखो भाड़ोतरी तो मेरे को बहुत मिल रही है, मेरे को तो सुबह से ही कॉल आना शुरू हो गए कि आपको भाड़ोतरी रखना है क्या। बट मैं सोच रही हूँ ना, वो घर के बारे में मेरा कुछ अलग विचारधारा है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को शेयर करती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप लोगों को सतर्क कर रही हूँ कि ऐसा भी होता है। ऐसा। एक और बात तो बोलना भूल गई मैं आप लोगों को। मेरा घर मैं चाहे 3 महीने में दूँ, 4 महीने में दूँ, एक होता है ना, एक भाड़ोतरी जब आता है तो मालिक उसको कलर करके देता है, तो जाते वक्त वो कलर करा के जाता है। बट मेरा घर में प्लास्टिक पेंट है, कलर ऐसा गीला कपड़े से पोंछो तो साफ़ हो जाता है। तो ना तो उसने रेंट, मेरे किसी भी भाड़ोतरी ने आके कलर नहीं किया। एक तो वहाँ पे उन लोग को बेनिफिट हो जाता है, उन लोग के पैसे बच जाते हैं, ना उनको जाने के टाइम पे कलर करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, दीवारों को साफ़ करके देना होता है। तो ये प्लस पॉइंट तो उसको मिला कि तेरे को दीवार साफ़ करके दो बोले, वो तक नहीं हुआ बंदे से, वो तक नहीं हुआ बंदे से। मतलब ऐसे भाड़ोतरी है, मैं नाम नहीं ले रही कौन सा भाड़ोतरी है, वरना मेरे वीडियो से कुछ लोग अगर जानते होंगे उसको तो सही में घर नहीं मिलेगा भाड़े पे।
मैं नाम ले रही हूँ। मैं सोची भी थी उसके खिलाफ NC करने का, मेरे को इतना परेशान किया तो, लेकिन होता है ना पुलिस वेरिफिकेशन में इंसान फिर ये सारी चीज़ें आती है तो सामने वाले को घर मिलने दिक्कत हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन चलता है आजकल ज़्यादातर, है ना। जब मैंने अगर इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती थी, NC कर देती थी, तो मैंने वो चीज़ को रहने दे बोला, जाने दे, नहीं करते, इज्जत से कर लेते, चीज़ों को सेटल कर लेते। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आप लोगों को अभी भी बोल रही हूँ। पता है मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ना राशन देना, कपड़ा देना या कोई अपने घर की चीज़ देना एक अलग बात होती है, किसी को यूज़ करने देना। पर जब बात घर पे आ जाती है ना, घर छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। बहुत मेहनत से इंसान घर लेता है, भले वो छोटा क्यों ना हो, भले कोई चाली का छोटा सा, वो एक महल से कम नहीं होता है अगर वो मेहनत के पैसों से बना हुआ होता है। इसलिए बस बार बार रिपीट कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। 3 दिन से मेरा सर फट रहा है, ये किच चिड़चिड़ किच। आज हमको रुलाते बात करना पड़ता है। एजेंट का फ़ोन आता है, कभी उसका फ़ोन आता है, कभी इसका फ़ोन आता है। इतना त्रास होता है ना। जब मेरे को इतना दिल को ठंडक मिली ना, जब मेरे घर की चाबी मेरे हाथ में आई। कल भी गाली गलौज कर रहे थे लोग, मेरा उसमें ध्यान ही नहीं था। मेरे को सिर्फ इतना था कि मेरे को मेरे घर की चाबी मिल जाए, बस। बाद में देखेंगे, ज़िंदगी पड़ी है, अगर दोबारा कोई चीज़ पे अड़ीबाजी हुई तो तब की तब, अभी तो नहीं करनी थी मुझे, है ना। 2-3 बार बेइज्जती सह ली मैंने घर के चक्कर में। ऐसे होते हैं कुछ लोग, वरना कौन सा भाड़ उतरी। रूम मालिक को घर में से बोलता है अभी तो निकल, एग्रीमेंट में हूँ मैं, अभी निकल तू ये घर से, नहीं दे रही भाड़ा, जा एजेंट को बुला के ला रहे। ऐसे मैंने, आप लोग सोचते होंगे कि मैं यूट्यूब पे सब कुछ बताती हूँ। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे सब कुछ नहीं बताती हूँ। चीज़ों में बहुत सारी, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मैं वही चीज़ बताती हूँ जिससे आपको कुछ सीख मिले, सतर्क हो, जो आपके फ़ायदे की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये यूज़फुल था कि नहीं था। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बहुत लंबा बोली मुझे मालूम है, क्योंकि ये लंबी जर्नी मैंने फेस की हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा किसी के साथ हो। तो ये 10 मिनट का वीडियो बर्दाश्त कर लेना मेरा।